हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 एंड बायो का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज। सो जैसे कि हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा ही है कि जो सेल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। उसी तरीके से सेल से भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बनते हैं टिश्यूज। ठीक है, सो टिश्यूज जो हैं वो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं ये हमें बताना है। एंड अगर मैं आपको बताऊं एक सीक्वेंस के बारे में, तो सबसे पहले आता है सेल, सेल के बाद आते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल वाला जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं, टिश्यूज वाला पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, and gaseous exchange and excretion. So, अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो वो सारा का सारा काम खुद ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमीबा को अपने आप को मूव कराना है तो वो उस सिंगल सेल से ही कराएगा। इनटेक ऑफ फूड करना है तो वो भी सिंगल सेल से ही होगा। गैशियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन भी सिंगल सेल से ही होगा। But in multicellular organisms, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out the specific function. Each specialized function is taken up by different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contracts and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flows to transport oxygen, food, hormone and waste materials and so on. सो अगर हम बात करते हैं कि हमें टिश्यूज की जरूरत क्यों है, सो टिश्यूज की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स मेक वन टिश्यू। एंड जो ये मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन वाले जो सेल्स हैं वो डाइजेशन का काम नहीं करेंगे। डाइजेशन वाले जो सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें स्पेशलाइज्ड काम करने होते हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, इस वजह से हमें टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। एंड जब हम टिश्यूज से काम लेते हैं तो वो बहुत ही एफिशिएंटली भी हो पाता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, सो ह्यूमन बीइंग्स में मसल सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट हो पाती है। नर्व सेल्स की बात करते हैं तो वो मैसेजेस को कैरी करते हैं, सेंड करते हैं। ब्लड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, सारा काम ही कौन करता है? ये करते हैं हमारे हार्मोन्स एंड ब्लड, ये काम करते हैं हमारा ब्लड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस तरीके के कुछ जो इंपॉर्टेंस है वो टिश्यूज के बारे में बताई गई है। इन प्लांट्स, vascular tissues conduct food and water from one part of the plant to other parts. So multicellular organisms show division of labor. और अगर हम प्लांट्स की भी बात करते हैं तो जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जिनमें वेसल्स होते हैं, वो वाले टिश्यूज जो होते हैं वो फूड एंड वाटर को वन पार्ट ऑफ द प्लांट से अदर पार्ट्स तक लेके जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर को शो करते हैं। यानी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारा का सारा काम खुद नहीं करते। एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लगे होते हैं, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो हम काम करते हैं उसकी जो डिवीजन है वो बहुत आसानी से हो पाती है। Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. So अगर हम बात करते हैं हमारे टिश्यूज के बारे में, तो होता क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये जो सारे के सारे सेल होते हैं ये हमारी बॉडी में एक जगह पाए जाते हैं। और जब ये एक जगह होते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। This cluster of cells, called a tissue, is arranged and designed so as to give the highest possibility efficiency of the function. So ये जो हमारे पास cluster of cells हैं ये बनाते हैं टिश्यू।
इन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू। और जब ये अरेंज्ड होते हैं, डिजाइन होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी फंक्शन इन्हें करना होता है वो बहुत ही हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ होता है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यूज। अगर हम टिश्यूज की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास है ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. So यहाँ पे हमारे पास टिश्यू की डेफिनेशन भी आ जाती है। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मिलके उस काम को अचीव करते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। सो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों को भी क्लब कर सकते हैं। यहाँ पे एंड और लिखा हुआ है। एंड का मतलब ये है या तो ये डेफिनेशन बोल लो या फिर ये डेफिनेशन बोल लो, और का मतलब क्या है कि ये दोनों डेफिनेशन टुगेदर भी आप बोल सकते हैं टिश्यू को डिफाइन करने के लिए। चलिए, सो हमने टिश्यू के बारे में तो पढ़ लिया कि टिश्यूज क्या होते हैं। अब ये पढ़ते हैं कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, क्या उनमें सेम टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं? Let us compare their structure and function. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar function? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो प्लांट है और जो एनिमल्स हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर सेम है एंड क्या उनके फंक्शंस भी सेम है। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, सो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनमें हेड होता है, उनकी आर्म्स होती हैं, उनके लेग्स होती हैं और उनकी एक बॉडी होती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। एनिमल्स एंड प्लांट्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है मूवमेंट। एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक दूसरे से दूसरी जगह अगर जाते भी हैं तो विद द हेल्प ऑफ विंड ओनली। उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन हमें किसी भी टाइप की एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की और अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो वो दोनों ही डिफरेंट है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो इस वजह से जो टिश्यूज हैं वो भी सेम टाइप के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो ये डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।